हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं समय के प्रभाव से या इस युग के कारण किस तरह हर जो वस्तु है नष्ट हो चुका है। सो बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका पास अगर श्रीमद् भागवतम फुल सेट इन योर ओन लैंग्वेज लाइक हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम नहीं है या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो कृपया ये व्हाट्सअप नंबर है 7900180654, इसे संपर्क करिए। आपको आपके घर में ये पूरी ग्रंथ मिल जाएगा। अगर आपने हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो मैं शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी को पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए ट्राई करिए। तो प्रश्न है आपके लिए है कि व्यासदेव जो कि भगवान के अवतार है, उनको अवतार माना जाता है, वो कौन से कैटेगरी में आता है? वैसे भी भगवान के अवतार 6 कैटेगरी होते हैं या भगवान प्रकट होते हैं। तो ये है युग अवतार या लीला अवतार या सत्यावेश अवतार या गुण अवतार। यू जस्ट प्रोवाइड इट द राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो शुरू करने से पहले मेरे साथ एक मंत्र आप उच्चारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मैंने लिया है लेक्चर श्रीमद् भागवत महापुराण, पहला स्कंद, चौथे अध्याय जिसमें नारद मुनि का आगमन या प्राकट्य होता है, श्लोक क्रमांक 17 और 18 2 वर्सेज है। तो इस श्लोक को उच्चारण करने के लिए प्रयास भी करिए मेरे साथ। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतं अश्रद्धानं निहसत्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भागांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर् दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमं यत् दद्युहितम् अमोघदृक्। तो अब जानते हैं व्यास मुनि सरस्वती नदी के किनारे आज से 5000 ईयर्स बिफोर या 5000 साल पहले उन्होंने बैठ करके मेडिटेशन किया और मेडिटेशन में ये सारे देखा व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ही कुड सी, हमें तो 2-4 दिन के बाद क्या होने वाला हमें पता नहीं, परंतु व्यास मुनि ने 5000 साल पहले दिखा। कैसे दिखा? क्योंकि उनके पास ट्रांसडेंटल विजन है। क्या यहां बताया? दिव्येन चक्षुषा, दिव्य चक्षु से देखा। क्या देखा दिव्य चक्षु में? कि भौतिकानां च भावानां, इस संसार में जो भी भौतिक चीज है हर कुछ का डिटेरिएशन या ह्रास हो रहा है, भौतिक जो भी आप देख रहे हैं, और लोगों की शक्ति में भी ह्रास हो रहा है, शक्ति ह्रासम। और लोग कैसा है? अश्रद्धान और सत्वगुण नहीं है, निसत्वान अर्थात सत्वगुण नहीं है। और दुर्मेधान हर्षितायुष, ये दुर्मुद्धि, ये इनका मेधा या चेतना दुर्मति है। हर्षिता आयुष, या उनकी आयु कम हो रहा है। और अंततः दुर्भागांश जनान विज्ञ, ऐसा दुर्भाग्यशाली लोगों को उन्होंने देखा। इसका वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोद कद्रिक, अर्थात जिनके पास सबसे बेस्ट नॉलेज है, इक्विटी नॉलेज फुल। इस दुनिया में पूर्ण ज्ञान तो नहीं होता, परंतु भगवान के अवतार है, इसलिए ही हैज फुल नॉलेज। भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्त्यन्ते इति मत्वा भद्रत्यमा बुद्धा भाव समन्विता।
अर्थात भगवान से सब कुछ निकलता है, इसलिए भगवान अमोघ दृक्। मोघ सा मोघ करना, मोघ मतलब सबसे घृणित, अमोघ मतलब प्योर, पूर्ण ज्ञान जिनके पास है। हमें ये व्यासदेव का जो आपको क्वेश्चन पूछा था, ऐसा शास्त्र में भगवान जो यहां पर आते हैं 6 प्रकार के अवतार होते हैं। अवतार और अवतारी डिफरेंस क्या है याद कर लीजिए। अवतार उसको कहते हैं जो भगवान जो है अन्य अन्य रूपों में आते हैं। अवतारी है भगवान स्वयं कृष्ण, जो भगवान स्वयं आते हैं, पर्सनली कौन, ये जो अवतारी। 6 प्रकार के अवतार याद रखिए, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, सत्यावेश अवतार। पुरुष अवतार उनको कहते हैं भगवान 3 रूप में आते हैं, पुरुष अपने अवतार लेते हैं, कारोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान कारण समुद्र में वो लेटे रहते हैं और उनके शरीर से बहुत सारे विश्व निकलता है या यूनिवर्स निकलता है। भगवान गर्भदक्षाय विष्णु में उस कारण जड़ में यूनिवर्सल ओशन वहां पर रहते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान कहाँ है, क्षीर समुद्र में रहते हैं, यहां पर ऐसे बताया गया। देन लीला अवतार, भगवान लीला अवतार, ये भागवत की श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद में इसका भी मैं जिक्र पहले भी किया था, पहले ही बताया था। कुमार, नारद, बराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कर्दमुनि, दत्तात्रेय, हयशिष, हंस, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, रामचंद्र, ये सब लीला अवतार, भगवान लीला करने के लिए आते हैं। और लास्ट है कल्कि अवतार। और गुण अवतार में भगवान 3 गुण को ग्रहण करते हैं। ये है जैसा कि इस दुनिया का सृष्टि करने के लिए भगवान स्वयं विष्णु आते हैं, सत्वगुण के अधिकारी। और देन है ब्रह्मा, ब्रह्मा है रजोगुण के अधिकारी। और लॉर्ड शिव ही द मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण के अधिकारी। और ऐसे फिर मनवंतर अवतार आते हैं, मनु के समय भगवान में आते हैं। यज्ञ, विभु, सत्यसन, हरि, वैकुंठ, अजित, सर्वभौम, ऋषभ, ये सब क्या है, मनवंतर अवतार। फिर भगवान युग अवतार आते हैं। युग मतलब हर युग में, जैसे कृष्ण भगवान आते हैं द्वापर युग में। सत्य युग में कौन आए, सत्य युग में जैसे कि कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि आए। त्रेता युग में भगवान स्वयं राम आए, यज्ञ करते हैं। द्वापर युग में स्वयं कृष्ण। और कलि युग में 56 अवतार के में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो कि संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। फिर आगे आया सत्यावेश अवतार, जो आपका क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहां पर मिल रहा है। चतुष्कुमार जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, नारद मुनि को भक्ति प्राप्त हुआ, ब्रह्मा को जो कि एम्पावर्ड विथ क्रिएटिव पावर सृष्टि करने के लिए, पृथु महाराज, और परशुराम अन्य अन्य जैसा कि क्षत्रियों को बद्ध करने के लिए पावर मिली थी। स्वयं व्यासदेव जिन्होंने ग्रंथ को रचना किया, ये भी सत्यावेश अवतार। तो आपकी आंसर मिल गई। इस तरह 6 अवतार होता है। यहां पर बताया गया कि ये जो समय है, ये समय की अवधि ऐसा 4 युगों में, 4 युगों में बांटा गया है। 4 युगा, सत्य, त्रेतया, द्वापर, कड़ी। ये सब आयु है, एज है, समय है 4,32,000। द्वापर युग 8,64,000। त्रेतया युग 12,66,000। और सत्य युग जो है यहां बताएगा 17,28,000 ये ईयर्स, इतनी आयु है। लेकिन ये हम देखते हैं कि सबसे जो कली युग का जो आयु अवधि कम है, लेकिन यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा परेशानी है इस युग में।
तो इसलिए इस समय में जो है ना हर वस्तु के पावर घट जाता है। यहाँ पर आप जो भी देखिए, मेटल से लेकर के लैंड, लोग, सब कम हो जाता है। तो इसलिए इस समय में लोगों की आयु इतना घट जाती है और मेमोरी तो कहना है, हमको याद ही नहीं रहता कुछ भी। सो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द मटेरियल बॉडी का अगर हम देखेंगे, आज के समय डाटा हम कलेक्शन करते हैं तो इंडिया में जो डाटा है 69.27 लास्ट ईयर था। व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल लोग जी लेते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेंसी है। जबकि इस कलयुग में 100 साल का है, उसमें भी पहले अभी कोरोना वायरस और अन्य ऐसा बीमारियों में भी लोग मर जा रहे हैं। और पूरी वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लोग देखें हांगकांग में चाइनीज़ लोग थोड़ा ज़्यादा जीवित रह रहे हैं, जापानीज लोग 81, इसका ऐसा लाइफ रेशियो है। सो आज के समय अगर हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन, अर्थात जैसे कि अभी हम देखेंगे लैंड में हम हैवी फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर इतनी यूज करते हैं कि जो जमीन का उपजाऊ शक्ति है वो बहुत कम हो चुका है। अभी हम नेचुरल ग्रो जैसा कि सीड्स है, ये सब मिल नहीं रहा है। और अगर हम देखते हैं काऊ को हम देखते हैं, इवन जो मिल्क मिल रहा है हमको 10 टाइप्स ऑफ मिल्क, अगर आपको ऐसा देखना है तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कितने प्रकार की मिल्क्स मिल रहा है। मार्केट में जो मिल्क या दूध हमको ज़रूरी है ये हम तो इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारा नेचुरल मिल्क है जैसे कि नेचुरल गाय से हमको मिल रहा है वो बहुत कम हो गया है। और गायें जो पहले दूध देती है आज की रेट में बहुत कम दूध दे रही है। और फूड ग्रेन्स वेजिटेबल हम देख रहे जो अनाज वगैरह, अनाज का इतनी कम है। और अभी देखिए आपको तो अभी देख रहे हैं कि मार्केट में जो फार्म लॉज भी है इसकी कितने प्रोटेस्ट हो रहा है कि आज हम देख रहे हैं कि किसान को उसकी जो पैसा है, उसकी अनाज की पैसा भी नहीं मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस समय में हर व्यक्ति का माल न्यूट्रिशन चल रहा है। लोग ऐसी, आप देखेंगे यहाँ पर एक रिपोर्ट है 50% इंक्रीज है। यदियो जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स माल नरिश चिल्ड्रन इन इंडिया, कि जिनको पोषण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हमें जीवन की इतनी आवश्यकता बढ़ा दिए हैं, अननेसेसरी डिमांड्स हमारा इतना बढ़ चुका है कि हमारा जो लाइफ स्पैन है, जो आयु का अवधि है, ये घट चुका है। याद नहीं रहता है, बुद्धि बहुत क्षीण है, और हम म्यूचुअल डीलिंग्स जो रहते हैं ये हिपोक्रेट्स है, धोखेधड़ी में चल रहा है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा कि अभी आप देखते हैं हमारा जो बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, ये बॉर्डर एरिया में सदैव टेंशन रहता है। ये टेंशन इतनी रह रहा है कि आज लोग, हमारा डीलिंग्स बहुत खराब है। ऑल्दो हम सोच रहे हैं कि वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर लिविंग, वी वांट टू लिव हैप्पीली, हम सब यहाँ सुखी रहना चाहते हैं, परंतु बॉर्डर में जाके झगड़ा करना चाहते हैं। हमारा डीलिंग्स बहुत खराब है। हम कहीं ट्रीटी साइन कर रहे हैं, कहीं एश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन उस वादा को हम निभाते नहीं, बाद में धोखा दे देते हैं। तो यहां पर बताया कि बाद में श्रद्धा, लोग अश्रद्धालु हो चुके हैं। मैं कल एक गांव में प्रोग्राम किया, उस गांव में जो प्रोग्राम किया, लोग क्या करते हैं कि जो छोटे के आयु में, अब 7th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 7th तो नीचे के बच्चे हरिनाम संकीर्तन में भाग ले पा रहे हैं। यहाँ से अगर पार हो गया, प्लस हो गया, 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में चला गया बच्चा, वो बेचारा हरिनाम को देखता है तो लज्जा से भाग जाता है। तो गीता में भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्म विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। जो संशयात्मन है, ना तो जीवन में अभी उसको सुख है, ना इस जीवन को छोड़ने के बाद उसको सुख है। तो ये श्रद्धा है। अश्रद्धालु व्यक्ति मतलब इवन इफ दे हैव द फेथ, उनके पास वो श्रद्धा है, भौतिक चीज़ों में बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को उनका कोई श्रद्धा नहीं है। और निसत्वन, ये सत्वगुण का बहुत कम आपको दिखेगा, क्योंकि लोग उग्र कर्म में जुड़े हुए हैं। गीता में तो भगवान अर्जुन को कहते हैं
2.45 में कि त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्वय क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, आप आत्म साक्षात्कारी बनो, आत्मवान, ये जिसका आत्मनिर्भर। तो भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार की डुअलिटीज या एंग्जाइटीज में इससे हम मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों गुणों से ऊपर होना है। तो सत्वगुण के जो एक्टिविटी जैसे कि यज्ञ, दान, तप, क्रिया, ये सब आज के समय आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम है, कलियुग है। और लोग इम्पेशेंट है। लोग आज के समय में कैसा है? इंटॉलरेंट है, असहिष्णु है, और उनकी कोई धैर्य नहीं, अधैर्य लोग हैं। सो व्यासदेव वो देख सकते हैं, यहां पर व्यासदेव जो ना, ही कुड सी, वो देख सकते हैं अपने पास दिव्य शक्ति है। व्यासदेव एक पुराण लिखे हैं, उस पुराण का नाम है भविष्य पुराण। ये भविष्य पुराण में उन्होंने फ्यूचर का फोरकास्ट किया है। जैसे ही कोई एस्ट्रोनॉमी में व्यक्ति आगे कब सूर्य ग्रहण होगा, लूनार एक्लिप्स होगा, जैसा जान सकते हैं, जैसा बताते हैं, उसी तरह जो मुक्त पुरुष शास्त्र के माध्यम से, इसीलिए वेदांत सूत्र में कहा गया शास्त्र चक्षुषा, हमें शास्त्र की चक्षु से दिखना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने ये देखा था आज से 150 साल पहले कि मायापुर नवद्वीप धाम में विदेश से भक्त आएंगे, गोरे लोग आएंगे, और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। फोरकास्ट है, साधु संत देख सकते हैं। लेकिन जो साधु नहीं है, कैसा है? पश्यन्नपि न पश्यति, वो देख करके भी नहीं देख पाता है। तो हमारे जो रियल फ्रेंड्स कौन है? लोगों की सच में अगर वास्तव में फ्रेंड है तो ये सारे जो ट्रांसजेंडर आध्यात्मवादी है, जो भगवान के भक्त है, जो सदैव दूसरे के हित चाहते हैं, ये हमारा फ्रेंड्स है। और ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो है, उसमें कौन है? व्यासदेव, नारद मुनि, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, ये सब वन एंड सेम है। ऐसा कैसा है? यदियो बॉडीली अलग है, लेकिन द मिशन इज द सेम। अर्थात इनकी मिशन क्या है? कि सभी जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए। यशस्त्री भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे तत्र गुण समासतासुरा। अर्थात जो अकिंचन भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें ये सारे गुण जो देवताओं में पाया जाता है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये सब रियल फ्रेंड्स ऑफ जनरल, हमारा जनरल पब्लिक के ये रियल फ्रेंड्स है। लेकिन दुर्भाग्यवशतः हम लोग उन सो-कॉल्ड पब्लिक लीडर्स को अपना नेता मान गए। अंध यथा अंध उपगीयमान, वो अंधे व्यक्ति जो शाम को क्या होने वाला पता नहीं, कल क्या होने वाला पता नहीं, वो हमें कैसे गाइड कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग 5 ईयर के लिए सरकार चुनते हैं, और 5 ईयर के बाद फिर क्या करते हैं? उनको हम हटा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो इस कलियुग में, इस युग में, ऐसा सो कॉल्ड लीडर्स आर देयर अनलकी फेलोज। ये सब दुर्भाग्यशाली है। जैसा कि अभी जो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन भाग्य खराब, तो राष्ट्रपति से हट गए। लेकिन यह सब कैसा है? फेथलेस इन स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। क्यों? एक कलियुग का प्रभाव है। और हर तरह की बीमारी है। बीमारी से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपको जंडिस हो गया, मलेरिया हो गया, स्वाइन फ्लू, हंता वायरस, कोरोना वायरस, देयर आर सो मेनी। अगर आज लिस्ट देखेंगे डिजीज का, इतनी लिस्ट है आप कहने का नहीं, क्योंकि समय फेवरेबल नहीं है। और ये लोग सदैव आध्यात्मिकवाद से खिलाफ जाते हैं। जो व्यासदेव की प्रतिनिधि है, जो सेल्फलेसली थैंकलेस जब कर रहा है, अर्थात आप उनको थैंक यू भी नहीं कहते, सदैव प्लानिंग करते हमारे भक्त लोग कि कैसे इन लोगों को सहायता की जाए। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के टाइम में हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त लोग सभी को प्रसाद खिलाया, हरिनाम दिया,
प्रचार किया और somehow other we are trying to help them, प्रयास कर रहे हैं। और जो वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण 4 आश्रम जो है, ये बहुत डिग्रेडेड हो चुका है कलयुग में, इसलिए हमें इनको हेल्प करना है। ये लास्ट नोट है। तो प्रभुपाद जी की कोट है कि कृष्ण इज सो काइंड, भगवान कृष्ण इतना दयालु है कि वो सदैव हमारे साथ है एज ए फ्रेंड। अगर हम सीखेंगे कि हाउ टू ट्रीट हिम विथ आवर फ्रेंडली लव, अर्थात हम कैसे उनको अच्छे से सत्कार करेंगे प्रेम पूर्वक, और ये जो हमारे साथ भगवान की जो आदान प्रदान है ये परमानेंट है, और ये है जीवन का सबसे हाईएस्ट सक्सेस। मतलब आपके जीवन की जो सफलता यही है। और इस सफलता प्राप्त करने के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये एक फोटो है, आपको दिखा रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड की जंगल की ओर से जा रहे थे तब महाप्रभु को हरिनाम कीर्तन में ये सारे पशु जो अपने बैर भाव को छोड़ करके हरिनाम ले भाग लिया था। तो आशा करता हूं आप भी अपने जीवन में वैसे प्रगति करिए जिससे आप सारी दुनिया में भगवान के नाम प्रचार कर पाएंगे, और आपकी आयुष्य भर में आप भगवान के नाम जप करके आप भगवान को प्राप्त करिए। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।